हेलो, मेरा नाम है निशांत जैन और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी की डेथ होने के बाद उसका इंडिया में आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहला सवाल, क्या किसी की डेथ के बाद भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है? हाँ, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी उसका आईटीआर फाइल करना जरूरी हो सकता है। ऐसा ना समझे कि डेथ होने के बाद आईटीआर फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में अगर कोई व्यक्ति पहले भी आईटी फाइल करता था तो उसकी डेथ जिस फाइनेंशियल ईयर में हुई है उस फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और आप इस बारे में श्योर नहीं है तो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ये केस डिस्कस करें और समझ लें कि इस केस में आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरा, किसी की डेथ के बाद उसका आईटीआर फाइल कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी उसकी लीगल है यानी कि वारिस या उत्तराधिकारी की होती है। इसके लिए आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बन के उनका आईटीआर फाइल करना होता है। तीसरी बात, इस केस में आईटीआर की लास्ट डेट क्या है? तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो मुझे इनकम टैक्स की साइट पर नहीं मिला है, तो ये मान के चल सकते हैं कि इस केस में भी लास्ट डेट सेम ही रहेगी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी डिसीज की आईडी से लॉगिन करके उनका आईटीआर फाइल कर दें तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये सही तरीका नहीं है। इसके लिए इनकम टैक्स की साइट पर प्रोविजन दिया गया है और वही स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको रजिस्टर करना होगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ऐसा करने के लिए आप अपने पैन नंबर से इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन कीजिए। याद रखिए, अपना पैन नंबर, डिसीज्ड के पैन नंबर से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन सामने आएगा जो कि रेगुलर स्क्रीन आपके सामने आता है। यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑथराइज्ड पार्टनर्स का। वहां क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पर आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन नजर आएगा। क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो अभी आपके लिए कोई भी पुरानी रिक्वेस्ट यहाँ पर शो नहीं करेगा। आपको क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, कैटेगरी ऑफ एसएससी हु यू वांट टू रिप्रेजेंट। इस केस में आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिसीज्ड। जानकारी के लिए बता दूं कि आप और भी कुछ केसेस में रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पर किसी के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डिसीज्ड। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे कुछ और फील्ड्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले सेक्शन होगा डिटेल्स ऑफ द डिसीज्ड, यानी कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। उनका पैन नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अपने आप वहाँ पर शो करेगा एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड। फिर डेट ऑफ डेथ एंड रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो ऑप्शनल होगा, आपको सिलेक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आप देर से ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स करनी है अबाउट लीगल हेयर। तो सबसे पहले हाउ मेनी सर्वाइविंग मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। उसके बाद आपको अपने बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। ये आमतौर पे इनकम टैक्स की साइट पर पहले से आपका रजिस्टर होगा, अगर नहीं है तो आप ऐड बैंक अकाउंट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स का। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहली चीज़, डिसीज्ड के पैन कार्ड की कॉपी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और कुछ लीगल हेयर प्रूफ, उसकी लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर दी गई है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद के जो अटैचमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑप्शनल हैं, लेकिन आप ज़रूर चेक करें कि आपके केस में अगर इनमें से कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ एप्लीकेबल है, तो आप ज़रूर ये सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें। अगर नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपसे मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी पूछा जाएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद कुछ दिनों का वक्त लगता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपको
तो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पर रजिस्टर कर दिया जाता है। स्टेटस चेक करने के लिए आप वापस लॉगिन कीजिए ऑथराइज पार्टनर्स पर और फिर रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी एक्टिव रिक्वेस्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट यहाँ पर शो करेगा और उसका स्टेटस शो करेगा। जब तक ये रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं दिखाता है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आमतौर पे इसका एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर आना चाहिए। हालांकि अगर नहीं आता है तो कुछ दिन बाद जाके आप साइट पर चेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आप डिसीज्ड के बिहाफ पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए फिर से इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन कीजिए अपने पैन नंबर से। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिखाई देगा जो जिसमें लिखा होगा लॉग्ड इन एज। बाय डिफॉल्ट इसमें सेल्फ सिलेक्ट होगा। तो जब आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाएगा लीगल है। तो आपको ये लीगल है ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे पूरा स्क्रीन चेंज हो जाएगा और जो डिसीज्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लगेगा। इसके बाद आप रेगुलर मेथड से जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं डिसीज्ड के बिहाफ पे। जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसमें भी आप फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप यहाँ पर जाएंगे और जो भी इनकम टैक्स फॉर्म एप्लीकेबल है आप वो फॉर्म सिलेक्ट कीजिए। जिस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसी तरह से यहाँ भी करना है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। जब आप जहाँ जाएंगे पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में यहाँ पर एक कैटेगरी रहती है, एक सेक्शन रहता है फाइलिंग स्टेटस। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। यहाँ पर आपको यस करना है और यस करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यानी कि अपनी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर आपका नाम, आपका एज अ लीगल हेयर और अपना एड्रेस, पैन नंबर और आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करके फिर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद का फॉर्म रेगुलर जिस तरह से भरते हैं उसी तरह से भर के सबमिट करना है। एक बार इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ई वेरिफिकेशन। तो ई वेरिफिकेशन भी आप इसी तरह से लॉगिन करके डिसीज्ड के बिहाफ पे कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। तो उसके लिए भी आपको अपने पैन नंबर से लॉगिन करना है, लॉग्ड इन एज लीगल हेयर सिलेक्ट करना है और उसके बाद पेंडिंग ई वेरिफिकेशन फॉर्म्स पे जाके ई वेरीफाई करना है। इसके अलावा कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल्स आपको देखनी है डिसीज्ड के पुराने रिफंड्स और पुराने आईटीआर्स के बारे में, तो भी आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली एक बार जब आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी रजिस्टर हो जाते हैं तो जो डिसीज्ड हैं उनका लॉगिन डिसेबल कर दिया जाता है और आपको उसका पूरा एक्सेस दे दिया जाता है। उसमें कुछ ऑप्शंस छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस का एक्सेस आपके पास रहता है। तो कुछ भी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकालना है तो आप ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे आप किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद उनके लिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है इसके संबंध में तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।